हेलो एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन स्कूल्स अक्टूबर 2022 कोडिंग चैलेंज का प्रॉब्लम बी, दैट इज फायरवर्क्स। ऑल्सो मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर द अपकमिंग कोडिंग कंटेस्ट बाय न्यूटन स्कूल फॉर सम अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड प्राइजेस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। As always, let's start by understanding the question. Alice has Q queries for you. If you can solve all her queries, she will invite you to participate in a fireworks display with her. Basically क्या कहा गया है कि एलिस ने हमें Q queries दी गई है और हमें इन सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी स्टोरी है सिर्फ। In each query, she gives you a positive integer n and you have to find the number of positive integers m such that m into d of m equals to n, where d of m equal to sum of all digits of m. For example, d of 1023 is 6. ठीक है, तो क्या बोला गया है कि Q क्वेरीज है, हमें सभी को सॉल्व करनी है। हर एक क्वेरी के अंदर हमें एलिस एक इंटीजर n देती है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, और हमें क्या बताना है, हमें नंबर ऑफ इंटीजर्स m बताना है सच दैट वो ये रिलेशन फुलफिल करे, m इंटू डी ऑफ m इज इक्वल्स टू n, वेर d ऑफ m इज नथिंग बट सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल d ऑफ 1023 इज 6। वाई? बिकॉज 1 + 0 + 2 + 3 इज नथिंग बट 6। तो हमें ऐसे इंटीजर्स m बताने हैं जो कि ये कंडीशन फुलफिल करे फॉर द गिवन इंटीजर n। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ क्वेरीज और हर एक क्वेरी में एक इंटीजर n दिया गया है। हमें नंबर ऑफ इंटीजर्स m विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन बताना है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि हमें हर एक क्वेरी के अंदर क्या दिया गया है, एक पॉजिटिव इंटीजर n दिया गया है, राइट। एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस इंटीजर n हमें बताना है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m सच दैट m इंटू डी ऑफ m इज इक्वल्स टू n। ठीक है, अब d ऑफ m क्या है? सम ऑफ डिजिट्स। जैसे कि 1023 मेरा m है, तो d ऑफ m क्या हो जाएगा? 1 + 0 + 2 + 3 दैट इज 6। नाउ अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं कहता हूं a इंटू बी इक्वल टू सी है, ठीक है, तो अगर मैं a की वैल्यू को फिक्स कर देता हूं, कोई एक फिक्स वैलिड डिवाइजर ले लेता हूं c का, तो b की वैल्यू ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई टेक अ वैलिड डिवाइजर a ऑफ c, ठीक है, तो b वुड बी इक्वल टू c बाई a। ठीक है, अब c भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो b भी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ a इंटू बी इज 12 और अगर मैं कहता हूँ a की वैल्यू 2 है, देन b नीड टू बी 6। अगर मैं कहता हूँ a की वैल्यू 4 है, देन b नीड्स टू बी 3। ठीक है, तो एक अगर आप वैलिड वैल्यू ले लेते हो तो दूसरी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है, क्योंकि दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ a देयर कांट बी टू वैल्यूज ऑफ b। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक अप्रोच ये हो सकती है कि हम m की वैल्यू को वेरी करें, हर एक पॉइंट पे चेक करें कि क्या वो n को डिवाइड करता है। अगर करता है तो पहले तो d ऑफ m की वैल्यू निकालें, m को वेरी करना है। इफ n मॉड्यूलो m इक्वल टू 0, d ऑफ m इक्वल्स टू n बाई m। ठीक है, ये हो गया। अब m का जो डिजिट्स है उनका सम एक अलग वेरिएबल s में निकालो। अब क्रॉस चेक करो क्या d ऑफ m s के बराबर है, अगर है तो आंसर प्लस प्लस कर दो। एक अप्रोच ये हो सकती है। m को हमें कितना वेरी करना पड़ेगा, बिकॉज n की वैल्यू 10 की पावर 18 तक जा रही है, तो m की वैल्यू भी 10 की पावर 18 तक जा सकती है उसके फैक्टर की। सो आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी q इंटू n, क्योंकि m की वैल्यू भी 10 की पावर 18 तक जा सकती है, विच वुड बी 1000 इंटू 10 की पावर 18 दैट इज 10 की पावर 21। तो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा और क्लियरली सोचे तो इंस्टेड ऑफ वेरीइंग दिस वी कैन वेरी द वैल्यू ऑफ सम ऑफ डिजिट्स। अब सम ऑफ डिजिट्स जो है ना, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों? और जैसे ही हम इसको फिक्स करेंगे ये फिक्स हो जाएगा। क्यों सम ऑफ डिजिट्स बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज 10 की पावर 18। ठीक है, सो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ नंबर ऑफ एनी नंबर कैन बी हाउ मच? 19, 1 फॉलोड बाय 18 zeros। एंड इनफैक्ट सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होगा जिसकी लेंथ 19 होगी, दैट इज 10 की पावर 18। उससे छोटे सभी नंबर की लेंथ 18 या उससे कम होगी। लेट सपोज
कि टोटल लेंथ जो है वो 18 है n की, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी ऑफ एम कितनी हो सकती है? सभी की सभी वैल्यू को 9 कर दो, तभी मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट्स मिलेगा ना। वो कितना होगा? 18 into 9, that is 9 8s are 72, 9 1s are 9 and 7 162. The maximum value of the d of m can be 162. तो हम क्या कर सकते हैं, d of m को 1 से लेके लेंथ ऑफ n into 9 तक वेरी करा सकते हैं, जो कि कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से मैक्सिमम 162 तक जाएगा। ठीक है, हर एक पॉइंट पे हम चेक करेंगे क्या वो n का डिवाइजर है कि नहीं। ठीक है, अगर है तो m की वैल्यू निकालेंगे। अब जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू को फिक्स किया, ये भी फिक्स हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही m की वैल्यू निकाली, अब क्रॉस चेक करना है, तो हम m के सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे और उसको d ऑफ m के साथ कंपेयर करेंगे। अगर दोनों सेम है तो आंसर प्लस प्लस कर देंगे, सच दैट देखो हम क्या कर सकते हैं, आंसर वेरिएबल को 0 कर दिया। नाउ मान लो n जो है उसकी लेंथ मुझे निकालनी है, तो l इक्वल टू 0। ठीक है, मैं n को j में स्टोर कर देता हूं। वाइल j इज ग्रेटर देन 0, लेंथ प्लस प्लस j बाई इक्वल्स टू 10। हर एक बार डिवाइड बाई 10 करते जाएंगे, इसी तरह से लेंथ निकालते हैं। तो n में कितने डिजिट्स है वो l में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू l, j प्लस प्लस j क्या है मेरा, d ऑफ m है। ठीक है, बिकॉज उसको मैंने 1 से लेके l तक वेरी किया है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। नाउ इफ n मॉड्यूलो j इक्वल्स टू 0, देन i इक्वल्स टू n बाई j। अब i में क्या स्टोर होगा, m की वैल्यू। अब मुझे क्रॉस चेक करना है कि i के सम ऑफ डिजिट्स j के बराबर है कि नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक सम वेरिएबल ले सकता हूं इक्वल टू 0। वाइल i इज ग्रेटर देन 0, आई कैन से सम इज इक्वल टू सम प्लस i मॉड्यूलो 10 एंड i बाई 10। ठीक है, i बाई इक्वल्स टू 10। तो i जब तक 0 से बड़ा है तब तक मैंने लास्ट डिजिट को s में ऐड कर दिया और डिवाइड बाई 10 कर दिया, तो s में मुझे i के सभी डिजिट्स का सम मिल गया। नाउ इफ i इक्वल्स टू j, i में क्या था, सम ऑफ s इक्वल्स टू j, m क्या है, i के बराबर है, j क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, s क्या है, जो हमने i की मदद से सम ऑफ डिजिट्स निकाले हैं। अगर दोनों हो जाते हैं सेम तो ये कंडीशन वैलिड हो जाती है और हम आंसर प्लस प्लस कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, और एंड में आंसर को प्रिंट कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज है। हर एक क्वेरी में सबसे पहले मुझे लेंथ निकालनी पड़ती है इस नंबर की। सो लेट्स से 19 लूप्स लगते हैं। उसके बाद मुझे ये जो रेंज है उसमें ट्रैवर्स करना पड़ता है और उसके बाद वापस उन डिजिट्स की दूसरे मतलब m की लेंथ निकालनी पड़ती है। तो ये जो ट्रैवर्स कर रहा हूँ इसकी लेंथ क्या है, अप्रोक्स 170 हमने अभी निकाली थी, 162 इनटू आई कैन से हाउ मच। अब ये वापस में जो सम निकाल रहा हूँ वो कितने स्टेप्स लेगा, अगेन अप्रोक्सीमेटली 19, क्योंकि m की लेंथ भी 19 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इसको हम कांस्टेंट टाइम बोल सकते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ Q, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट दोनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।